सभी लोगों ने सब कुछ बता ही दिया है, ठीक। तो देखिए करना क्या है, पढ़ने के साथ साथ अपने स्टडी को, अपना जो अप्रोच है उसको डेवलप करना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी एस्पायरेंट और फॉर एनी कॉम्पिटिटर, वो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है आपका अप्रोच, आपकी काबिलियत, आप किस तरह से उसको डेवलप कर रहे हैं, किस तरह से चीज़ों को समझ रहे हैं, और समझने के बाद उसको कहाँ पर कैसे डिलीवर कर रहे हैं। जो भी आपको पढ़ाया जाता है आप उस चीज़ को समझते हैं। 10%, 15%, 20%, 25% हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से समझता है ना, अपने अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से समझता है, जो उसकी ग्रास्पिंग पावर होगी उसके अनुसार समझता है। तो एक शायरी है, कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तो कुछ मर्तबा पाना चाहता है, कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। If you have already left your house, your village, your place for your success, अपने कामयाबी के लिए आपने अपने स्थान को छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ दिया, अपने भाई बहन को अभी छोड़ रखा है, अपनी माँ से दूर है, अपने पिता से दूर हैं, आप बहुत सारी चीज़ों से वंचित चल रहे हैं अभी। तो वो किस लिए चल रहे हैं? क्योंकि आपको कामयाबी हासिल करना है। और कामयाबी इतनी खूबसूरत चीज़ है, बहुत सारी खूबसूरत चीज़ों में से एक खूबसूरत चीज़ जो है वो कामयाबी भी है। ये नहीं कह रहा हूँ कि कामयाबी ये खूबसूरत चीज़ है। और कामयाबी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जॉब, कामयाबी का मतलब है कि आपने अच्छा शिक्षा ग्रहण कर ली, ये भी एक कामयाबी है। हर आदमी को नसीब नहीं है, हर आदमी को नसीब नहीं है। जैसे हम लोग नसीब नहीं है सबको, सब कहाँ पढ़ पा रहे हैं हम लोगों से? कुछ ही लोग पढ़ पा रहे हैं, आप लोग पढ़ पा रहे हैं। तो ये भी एक खुशनसीबी है, हमारी भी और आपकी भी, सिर्फ आपकी नहीं है, हमारी भी है कि हमें इतने अच्छे लोग मिले, राइट। और आपकी भी है कि आपको थोड़े बहुत ठीक ठाक पढ़ाने वाले लोग भी मिले, ठीक है। ये आपकी भी खुशनसीबी है, ठीक ठाक। हम लोग तो यही कहते हैं ठीक ठाक, ये नहीं बोर्ड पे चिल्लाते हमसे बढ़िया कौन पढ़ा ही नहीं सकता है, जैसे यूट्यूब पे चलता है। अल्टीमेट है, अपने आप को भगवान साबित कर दिया है उसने। तो ऐसे लोग को तुरंत समझ जाइए फ्रॉड है, ये बंदा फ्रॉड है। जब ईश्वर ने कह दिया है कि मैं ही सबसे ज़्यादा जानकार हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो तुम कमबख्त क्या हो? ये क्यों कह रहे हो कि तुम ही सब कुछ हो? हाँ, हम बेहतर अप्रोच से पढ़ाते हैं, एक अच्छा अप्रोच डेवलप करवाते हैं स्टूडेंट से, जिसकी मदद से, जिसकी सहायता से जब वो अपने परीक्षा में बैठता है तो आने वाले जो उसके प्रश्न होते हैं उसको ऐसा नहीं लगता कि उन प्रश्नों को कभी उसने अध्ययन नहीं किया है या उन प्रश्नों से वो कभी गुजरा नहीं है। मेरी तो खासकर और दस्तक के अंदर जितने भी हैं सर लोग तो मुझसे बहुत सीनियर हैं। जब मैं खुद पढ़ता था तो सर लोगों को देखता था और मेरे मन में आता था कि सर लोग की तरह बनना है। एक बैच में 1400 बच्चे देख के एकदम, बाहर सिर्फ साइकिल गिनने आते थे धूमनगंज से करियर कोचिंग प्रयाग संगीत समिति के सामने कि देखते हैं सर लोग के यहाँ कितनी साइकिल खड़ी है। मेरी भी एक होता है ना कि हर एक बंदे का होता है कि यार 10 तक में पढ़ाने का मौका मिल जाए, है ना। कभी सर लोगों का इंतज़ार भी किया मैंने 4-4 घंटे। अब आज बता रहा हूँ लेकिन सर लोग भी मजबूर रहते थे भाई क्लास में, अब हम लोग सीढ़ी पे बैठे आराम से इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक। तो हर एक दौर होता है। तो सर लोगों ने, मतलब सर लोग, मुझको ऐसा लगता है पर्सनली, जब मैं यहाँ नहीं भी था, मैं कहीं पर भी था, तो हमेशा यही कहता था कि सर लोग का जो एक्सपीरियंस है, मुकेश सर है, रवि सर है, नसीम सर है, और भी बहुत, राय सर हैं, बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं। इनको कंपटीशन का इफ, बट, कॉमा, फुल स्टॉप, हाइफन, जितने भी प्रकार के सिंबल और जेस्चरिंग होती है सब पता है एसएससी का या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। और मैं इन्हीं लोगों से सीखता हूँ, जो ये बताते हैं क्लास में या कहीं से भी इनसे बोलते हुए सुनता हूँ, वही मैं डिलीवर करता हूँ। हर आदमी कहीं ना कहीं से सीखता है। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं अपने बड़ों से सीखूं, अपने छोटों से भी सीखने की कोशिश करूं। अगर उनकी कुछ बातें अच्छी हैं तो उसको कहीं पर जाकर डिलीवर कर दूं। आदान प्रदान बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। जैसे सर ने कहा कि घमंड नहीं रखना है ना, घमंड नहीं रखा जाता है, क्योंकि मगरूर दरख्त को टूटने में टाइम नहीं लगता। अगर कोई दरख्त बहुत ज़्यादा सूखी डाली है तो अगर तेज़ हवा चली, तेज़ तूफान चला तो वो डाली टूट जाएगी। और जिस डाली में फ्लैक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, आंधी चाहे जितनी तेज़ हो वो डाली थोड़ी देर के लिए तो मुड़ जाएगी, लेकिन उसके पश्चात अपने स्थान पर पुनः आ जाएगी।
तो आपके अंदर भी वही फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मैं बार बार सभी से यही कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं इस बात को पूरे ईमानदारी के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल सकता हूँ कि जैसा मैं पढ़ाता हूँ वैसा ही एग्ज़ाम में आता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आप मेरे फेसबुक पे जाइएगा, 10 बच्चे एक साथ एक ही बैच के पढ़ने वाले 10 बच्चों ने अभी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ज्वाइन किया है। ठीक, उन्होंने मेरे फेसबुक टाइमलाइन पर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि सर आप हमेशा यही बात कहते थे कि सर आप पढ़ाते नहीं हैं, आप सिखाते हैं। और उन्होंने वही चीज़ लिख रखी है कि सर आपने हमें अंग्रेज़ी बहुत अच्छा सिखाया। उन्होंने ये नहीं बोला कि सर आपने अच्छी पढ़ाया। मैं हमेशा ये कहता हूँ मैं पढ़ाता नहीं हूँ, क्योंकि पढ़ाने से नहीं आएगा, खासकर अंग्रेज़ी, क्योंकि एक भाषा है, इसको महसूस कराना पड़ेगा। मैं बहुत बार क्लास में देहाती भाषा में बोल देता हूँ, उसका कारण है जबकि मुझे देहाती भाषा आती होती नहीं है, तनको नहीं आती, लेकिन फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट। फिर मैं लोगों से सुनता हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई 5 मिनट से अपने गाँव की भाषा में बात कर लो। तो जो मैं उनसे सीखता हूँ बात करते वक्त, उनको मैं जोर दे के नहीं देहाती भाषा में मुझसे थोड़ा बोलो, क्योंकि हमारे बीच में जो भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन हर जगह पर मैटर करता है। बहुत बार मैं एक्सप्रेसिवली किसी भी बात को कहता हूँ, सामने वाला सीरियस हो जाता है। वो मैं सिखाने के लिए कह रहा हूँ, केवल कह रहा हूँ। और ऊपर वाले के रहमो करम से ठीक ठाक एक्सप्रेशन है मेरा, ठीक है, मूवी में काम नहीं मिलेगा लेकिन उससे एक्सप्रेशन लेकिन ठीक ठाक है। तो हमेशा याद रखिए कि आपको कामयाबी हासिल करना है, आपको बेहतरीन स्टूडेंट बनना है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको एक बेहतरीन स्टूडेंट बनना है। फिर स्टूडेंट बनने के बाद, एक बेहतरीन स्टूडेंट बनने के बाद आप क्या बनते हैं? एक बेहतरीन कॉम्पिटिटर बनते हैं। एक बेहतरीन कॉम्पिटिटर आप बनेंगे स्टूडेंट बनने के बाद। पहले आपको एक बेहतरीन स्टूडेंट और कॉम्पिटिटर में बहुत फ़र्क है। स्टूडेंट पास होने के लिए पढ़ता है, कॉम्पिटिटर नौकरी पाने के लिए पढ़ता है। पहले ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। स्टूडेंट सिर्फ पास होने के लिए 100 में से 33 लाना, नहीं तो पापा टांग तोड़ देंगे, है ना, ऐसा कुछ होता है। लेकिन एक एस्पायरेंट जो होता है, कॉम्पिटिटर जो होता है, वो पास होने के लिए नहीं पढ़ता है, वो मेरिट में अपनी जगह बनाने के लिए पढ़ता है। उसके लिए उसको खुद नहीं पता है कि उसे कितना पढ़ना है। हाँ, लेकिन एक लाइन ज़रूर होनी चाहिए कि मुझे ये पढ़ना है। आपके एग्ज़ाम में क्या आएगा आपको नहीं पता है। इंग्लिश तो आएगी, लेकिन इंग्लिश में प्रश्न किससे आएगा ये नहीं पता है। लेकिन जब आप हाई स्कूल में हैं तो आपको मालूम है कि इसी बुक के अंदर से आना है, यही क्वेश्चन आना है। जब आप इंटर में हैं तो आपको पता है कि इसी बुक के अंदर से आना है। लेकिन जब आप कंपटीशन में हैं, आप सैकड़ों मैथमेटिक्स की बुक पढ़ लेंगे, फिर भी 3-4 क्वेश्चन ऐसा होगा 25 में से जो आपने कभी देखा ही नहीं। वो किससे सॉल्व होगा? वो सॉल्व होगा आपके पर्सनल अप्रोच से, जो आपने अप्रोच अपने अध्ययन के समय बनाया था। तो कंपटीशन को बीट करने के लिए जितना मैं जानता हूँ, जितनी पढ़ाई मैंने की है, उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि अगर आपका अप्रोच बढ़िया है, आपका अगर अप्रोच बेहतर है, आपकी समझ बेहतर है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बेहतर है, तो डेफिनेटली आप कुछ भी कर सकते हैं। नौकरी पाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बस ईमानदारी से लगना है। मैं देखता हूँ बहुत बार बच्चे होते हैं कि घर से 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर से आए हैं। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है लाइब्रेरी ज्वाइन करने का। मुझे मालूम है वो क्यों जा रहा है लाइब्रेरी। 60 से 70% क्या करने जा रहा है लाइब्रेरी में? ठीक, वाईफाई मिलेगा, एसी मिलेगी। वे बेवकूफ़ इंसान पनही मारे, पहले पेड़ में बांध दे ऐसे को। मुझे बहुत गुस्सा आती है कि कौन सा ट्रेंड है पढ़ने का, कौन सा ट्रेंड है। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अपने माता पिता का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो यार? तुम्हें हक नहीं है इस तरह से। जो इंसान दिन रात अपना पेट काट के खून पसीने की कमाई आप पर निछावर कर रहा है, तुम कमबख्त एक भी बार उसके बारे में नहीं सोच रहे हो। लाइब्रेरी ज्वाइन करना है, फैशनेबल बैग लेके जा रहा है ऐसे करके। हाँ, लाइब्रेरी कहाँ जा रहे हो? लाइब्रेरी। लोगों को लगे कि बहुत पढ़ता होगा। तुम 200 किलोमीटर आके एक रूम लिए हो, उस रूम में क्या डांस चल रहा है? उस रूम में नहीं पढ़ पा रहे हो तुम? कहीं सन्नाटा नहीं है ना? अरे तो जाके मूवी देखो भूतनाथ और ये सब। तुमको सन्नाटा चाहिए तो हॉरर मूवी देखो, दे सन्नाटा, पूरा सन्नाटा ही सन्नाटा रहेगा। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो लाइब्रेरी मैं ये नहीं कह रहा हूँ लाइब्रेरी जाने वाला वैसा होता है। मैं कह रहा हूँ कि अपनी सुविधा देखिए। अगर आप 200 किलोमीटर ऑलरेडी घर से बाहर है, अब आप कितना बाहर, कितना अकेला चाहते हैं आप? इतना दूर और इतने अकेले ना चले जाओ कि अकेले ही पड़ जाओ तुम।
राइट। अकेलापन भी बहुत ख़राब चीज़ होती है ना। कहते फ़र्द कायम है रब्त मिल्लत से तन्हा कुछ भी नहीं, मौज है दरिया में बेरुए दरिया कुछ भी नहीं। इंसान का अस्तित्व अपने समाज में रहने से, तुम अकेले नहीं सीख पाओगे। तुम जब लोगों के साथ रहोगे, लोगों को देखोगे कि अच्छा फलाने 2 घंटे पढ़ रहा है और ऐसे पढ़ रहा है, अब मेरी स्ट्रैटेजी चेंज, अब मैं उसको बीट करूंगा। दिनेश कार्तिक इस समय का सबसे बेहतरीन, अगर किसी को फॉलो करना है तो दिनेश कार्तिक को कर सकता है कि बताइए जिस एज में लोग रिटायरमेंट लेते हैं और उसको लात मार के भगा दिया जाता है, उस एज में उसको सेलेक्ट किया जा रहा है बेस्ट फिनिशर के रूप में। कल 2 बॉल पे 10 रन मार दिया, मैच खत्म हो गया, है ना। 100 सुनार की 1 लोहार की। ऐसे लोगों से हमें सीखना चाहिए और मैं भी सीखता हूँ। ऐसे लोगों से डेफिनेटली हमें सीखना चाहिए। पढ़ाई कहीं पर भी हो सकती है, पढ़ाई कहीं पर भी हो सकती है, किसी भी चीज़ से पढ़ाई हो सकती है, बस अपना इरादा चाहिए। अपना, हमारा इरादा ही नेक नहीं ना, हमका डांट रहा है, हमका परेशान कर रहा है, काहे हो रहे हो, है ना। बगल वाला डीजे बजा रहा है, अरे डीजे बजाए चाहे डीजे पे डांस करे, आपसे क्या मतलब। आप लीन रहिए, आप पढ़िए। इसका मतलब आपके अंदर कंसंट्रेशन नहीं है, और अगर कंसंट्रेशन नहीं है तो जीवन भर कहीं कंसंट्रेशन नहीं मिलेगा सिवाय कब्र और चिता और नदी में, जब आपको अंततः निपटा दिया जाएगा, रुखसत कर दिया जाएगा, तभी आपको सुकून मिलेगा, अन्यथा फिर धरती पे कहीं सुकून नहीं है। तो पढ़ाई, मेन उद्देश्य हमारा क्या है, पढ़ना है। और पढ़ने के लिए हमें कहीं भी पढ़ना है। क्या आपके पिताजी जब हल चलाते हैं या आपके पिताजी जब नौकरी पे जाते हैं, ये कहते हैं क्या धूप बहुत है, हमका छाता दो, या एक आदमी छाता लेके चलो हमारे साथ, बोलते हैं क्या ऐसा वो? तो फिर आप क्या नौटंकी कर रहे हैं? कौन बात की नौटंकी है भाई? क्या है सुकून? कितना सुकून चाहिए भैया? क्या वो पिता, क्या वो माँ, क्या वो बड़ा भाई या वो बड़ी बहन क्या ऐसा कह रही है, सुविधा मांग रही है आपसे? नहीं मांग रही है। फिर वो अपने काम की तरफ जा रहा है। धूप, अरे 45 डिग्री सेल्सियस धूप मौसम है, 45 डिग्री धूप एकदम उसके सर पर है, फिर भी वो खेत में काम कर रहा है। और आपको क्या चाहिए? सुकून। वो बंदा क्या कर रहा है? तो सोचिए, उसको सोचना है। आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। जब भी ऐसे ख्यालात आए, तुरंत अपने माता पिता के द्वारा किए गए कठिन परिश्रम और उनसे अर्जित किए हुए धन के बारे में सोचिए कि वो कैसे आपको दे रहे हैं। वो माँ दिवाली पे या होली पे या ईद पे नई साड़ी, नए सलवार सूट, नए चप्पल, नई सैंडल नहीं खरीद रही, वो बाप नया कपड़ा नहीं खरीद रहा है, नया कुर्ता नहीं खरीद रहा है, नई पैंट नहीं खरीद रहा है, लेकिन आपको सबसे पहले दिला रहा है। वो दिमाग में आपके रहना चाहिए। आपको कम से कम खर्च में, कम से कम चीज़ों में, है ना, जितने भी आपके पास संसाधन या साधन हैं, उसी से काम चलाने की कोशिश करिए। डिमांडिंग मत बनिए कि हमको ये वो जाना है। आप जितने पे काम चल पा रहा है आपका, उतने पे करिए आप, और तब देखिए वही बंदा कामयाब होता है। जिस सर के बारे में बताया, उस बच्चे ने मुझसे इंडिविजुअल बैच पढ़ा हुआ है, बहुत होनहार बच्चा था, पता नहीं कैसे उसने सुसाइड कर लिया है, लेकिन उसमें माता पिता का भी मैं दोष दूंगा कि सिलेक्शन का एक प्रोसीजर होता है, एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत होता है। जबकि वो दो बार टियर 3 में बैठ चुका है, ये उसका दूसरा था टियर 3, ठीक है। अब किसी कारणवश पहले वाले में नहीं हुआ तो पिताजी ने हो सकता है जोर दिया हो, अरे यार कब आएगा तुम्हारा रिजल्ट, तो रिजल्ट उसके हाथ में नहीं है ना, या कब होगा एग्जाम उस बच्चे के हाथ में नहीं है, वो तो लगा ही हुआ है ना। अगर जिसने दो बार टियर 3 के लिए एलिजिबल हुआ वो, तो इसका मतलब वो पढ़ने वाला बच्चा रहा होगा ना। लेकिन हो सकता है उसके पिता को नहीं मालूम होगा कि क्या प्रोसीजर होता है, क्या नहीं होता है। बहुत सारे पिता को नहीं मालूम है, उनको लगता है एसएससी क्लास कर लियो, 6 महीने बाद फोन लग गई नौकरी। अरे एसएससी की क्लास केवल प्रतियोगी क्लास में मैं करने गया था, अभी नौकरी के लिए नहीं। नौकरी के लिए आवेदन करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके पश्चात मुझे एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एग्ज़ाम में मुझे मेरिट में आना पड़ेगा, मेरिट में आने के बाद उसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा उसको क्वालिफाई करना होगा, तीसरा का स्टेप क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद मेरिट बनेगी और उसमें मुझे शॉर्ट लिस्टेड होना पड़ेगा और तब वहाँ जाकर चयन होगा। प्रोसीजर है उसका। लेकिन बहुत सारे माता पिता को नहीं मालूम है, तो उनको भी अवगत कराने की ज़रूरत है कि इतना भी प्रेशर मत दीजिए, है ना, इतना भी प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सोचना आपको, ये बार बार सोचना, कामयाब आपको ही होना है। मैं हर बार एक बच्चे से यही कहता हूँ कि मेरे अब्बा जो मुझे बताते थे और जो बताते हैं, मेरे अब्बा, मैं अपने जीवन में अपने अब्बू को बहुत फॉलो करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है, खासकर इंग्लिश बहुत ठीक ठाक उन्होंने सिखा दिया। अब यहाँ देखने की आवश्यकता ये, वो हमेशा यही कहते हैं और ज़बरदस्त बात कहते हैं कि पढ़ाई करो,
काबिल बनने के लिए, और जब काबिल बन जाओगे तो नौकरी अपने आप मिल जाएगी। जब पढ़ाई करोगे नौकरी के लिए तो बहुत दुश्वारियाँ आएगी तुम्हारे जीवन में, बहुत दिक्कतें होंगी, तो जॉब लेना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब तुम पढ़ाई करोगे काबिलियत इकट्ठा करने की, जैसे 3 इडियट में भी आपने सुना होगा, काबिलियत पाने के लिए जब पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली तुम कामयाब हो जाओगे। किसी न किसी क्षेत्र में तो कामयाब होना ही है, ये तय है, इसमें कोई इफ और बट नहीं है। तो आप अपने आप से रोज नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक बार, वीकली आप कम से कम अपने आप से ये प्रश्न करिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर आप अपने से उत्तर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो किसी ऐसे से प्रश्न करिए जिससे ये सही उत्तर आपको प्राप्त हो सके कि सर मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, तो क्या ये सही दिशा में चल रहा हूँ कि नहीं मैं चल रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है बहुत बार आपको ना पता चले, क्योंकि अभी आप उम्र में भी छोटे हैं, आपको उतना एक्सपीरियंस अनुभव भी नहीं है किसी भी चीज़ का, इसलिए हो सकता है कि आप ना ये सब पता कर पाएँ। तो इसके लिए आप अपने गार्जियन, जो भी आप जिसको भी समझते होंगे कि वो उस योग्य है कि जिस तरह से वो मुझे समझा सकता है या मेरी बातें समझ सकता है, तो उससे आप पूछने की कोशिश करिए। ये आपका काम है। आपका काम केवल पढ़ना नहीं है, आपका काम केवल पढ़ना नहीं है, दुनियावी चीज़ों से रूबरू भी होना है, तभी आप बेहतर स्टडी, बेहतर नॉलेज गेन कर पाएंगे। अभी बंदा सिर्फ किताब का नॉलेज लेता है, या फिर बहुत हुआ तो रील आजकल चल रहा है, ताबड़तोड़, चाहे जैसा बंदा हो खूबसूरती दिखेगा उसमें, राइट। तो ऐसा कुछ चला, उससे दूर होइए, वो सपनों की दुनिया है, हकीकत में आइए। सपनों की दुनिया में नहीं रहना है, हकीकत में आना है। तो एग्ज़ाम क्वालिफाई कैसे होगा? एग्ज़ाम क्वालिफाई, सर ने आपको सब कुछ बताया कि ये चीज़ें हैं और वही अल्टीमेट है, लेकिन मैं उसमें एडिशनली, हर टीचर का अपना होता है, सर लोगों से बढ़िया तो नहीं बता पाऊंगा मैं कि कैसे होता है, लेकिन पढ़ा कैसे जाता है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ लिख गया हूँ, ठीक है। पढ़ भी लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ और थोड़ा बहुत बोल भी लेता हूँ। तो सिलेक्शन में आपको सबसे पहली चीज़, आपको अपने अंदर ईमानदारी, दूसरी अपनी ग्रास्पिंग पावर को डेवलप और जनरेट करना है। बहुत बार बच्चा, आपको खुद ये महसूस हो जा रहा होगा, सर पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे, आपको समझ में आ रहा है, पता है समझ में नहीं आ रहा है, या आपका ध्यान इधर उधर है। इधर क्यों है ध्यान उधर उधर? बार बार मोबाइल चेक कर रहे हैं, बार बार मोबाइल चेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन नहीं है। तो कहाँ से समझ में आएगा? नहीं सर। तो इन सभी चीज़ों को 1 साल 1.5 साल के लिए त्याग दीजिए। जब नौकरी लग जाएगी, 50-60 हज़ार अकाउंट में आएगा, चाहे कोरोना है चाहे फरोना है, 50-60 हज़ार अकाउंट में आना है तो एकदम बेहतरीन सोफा पर लेट के मोबाइल चलाइए, है ना, बड़ा वाला, जितना बड़ा ले सकते हैं, टीवी के बराबर, और क्या, मोबाइल दिखाते हुए चलिए, ज़माने को देख लो। ज़माने वालों, मैंने भूतकाल में संघर्ष किया जिसका परिणाम ये देख पा रहे हो तुम। तो आपको अभी वर्तमान में अपने आप को तपाना पड़ेगा, एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट गेट सक्सेस until or unless you exploit yourself. You have to exploit. अगर आप अपना सोशल खुद करते हैं तो कामयाब होंगे, निखरेंगे, लेकिन अगर कोई और सोशल करता है तो फिर हमेशा बर्बाद रहेंगे, क्योंकि कोई और कर रहा है सोशल। अपने आप को तपाना है, अपने आप को तपाना है। और जिस दिन आपने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया, डेफिनेटली, ये सेमिनार का मकसद ही था कि ये सब बताना, आपको सारे सब्जेक्ट को लेकर चलना है आपको, क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना नहीं है, केवल नौकरी भी हासिल करना है, नौकरी भी हासिल करना है। उसके लिए आपको सबको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पहले पढ़ना है, फिर समझना है, और समझने के बाद उसका इस्तेमाल करना है। बहुत से लोग समझ तो जाते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं करते, समझ तो जाते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है? जैसे गंजा है, कंघी खरीद के क्या करेगा, है ना, तो कंघी खरीद के क्या करेगा? तो उसी तरह से आपके अंदर अगर एक जुनून है, अगर आप घर से 100 किलोमीटर, 50, कोई 30 किलोमीटर दूर का है, कोई 50 किलोमीटर दूर का है, कोई 100 किलोमीटर दूर का है, अलग अलग दूरी है, अलग अलग जगह है, वो इतनी दूर से आया है पढ़ने के लिए, तो उसका मेन उद्देश्य पढ़ना होना चाहिए। खाना खाए अपना आराम से, बेहतरीन खाना खाए, सुबह उठे, रात में भी पढ़ना चाहता तो रात में पढ़े, लेकिन कोशिश करे कि दिन भर पढ़े, शाम पढ़े, रात को सोए, रात को सोए। मैं ये कहता हूँ
बाकी आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि ईश्वर ने रात बनाई है, कारण यही है कि आप रेस्ट करें, ठीक है। और अगर आप रात में पढ़ने के इच्छुक रहते हैं तो रात में पढ़िए, लेकिन आगे आने वाला भविष्य फिर आपका बहुत अच्छा नहीं रहेगा, स्वास्थ्य आपका हमेशा ख़राब रहेगा। तो वो ऐसा पैसा भी काम का नहीं है कि 60,000 आया, 40,000 रुपये दवाई में लग गया, है ना, अगले महीने इसका ऑपरेशन करवाना है, फिर 2 महीने बाद यहू का ऑपरेशन करवाना है, शरीर में कुछ बचा ही नहीं, सब निकल गया। तो ये सब बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अप्रोच बनाने के लिए ईमानदारी सबसे ज़रूरी है। तो आप मेरे साथ आज शपथ लेंगे कि मैं अजीम अहमद, और आप अपना नाम लेंगे, मेरा ही नाम नहीं ले लेंगे, आज अभी से ये सब लीजिए भाई, अपना अपना नाम लेना है। मैं अजीम अहमद, आप लोग अपना नाम लेंगे। आज अभी से जो कुछ भी आपको पढ़ाऊंगा और आप जो पढ़ेंगे, आप बोलेंगे, आप जो भी मैं पढ़ूंगा उसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश और उस पर अमल करने की कोशिश करूंगा, और पूरी ईमानदारी से करूंगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, ऐसे ईमानदारी करिए आप। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए मेरी बातें कभी कभी तो ज़माने में लोग आपको तंजकशी करेंगे, आप पर व्यंग्यात्मक कटाक्ष मारेंगे, आपको उससे डरना नहीं है। आपको एकदम मोटिवेटेड रहना है, आपको ये समझ के चलना है कि मैं बेहतर हूँ और मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ, ये हर समय सोचना है। दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टुडे, फॉर अटेंडिंग दिस सेमिनार। वी विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू ऑल that you all have come here. Thank you very much for the day.